तो हेलो दोस्तों, वी हेलो दोस्तों। डॉटकास्टर्स आर बैक। ठीक तो है भाई, आज हम ठीक है बोलो। तो आज हम डॉटकास्टर्स वापस आ गए हैं एक और बार। और जो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है वो है जो अपकमिंग इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, T20 सीरीज पहले। तो आज उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हाँ भाई, क्या लग रहा है तुम्हें फिर अब जो आयरलैंड के अगेंस्ट हुआ है उसके बाद ये सीरीज का बिल्डअप कैसा होने वाला मुझे लग रहा है एक और ब्लैक पेंट की डब्बी खरीद के रखनी पड़ेगी भाई। है? जो मुंह काला इंडिया ने कराने का मूड करा है, अपना मूड हाँ। बनाया है भाई। नहीं यार, पॉजिटिव रहते हैं। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, हार गए तो हार गए, अब क्या ही करें। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह यार से इंग्लैंड इंडिया, से हारेंगे तो उतना मुंह काला करवाने वाली हाँ बात है उतना नहीं, वाली इसका बात मतलब नहीं वो है। तो था ही। वो है ना कि हम गड्ढे में तो गिर ही चुके हैं। गिर चुके अब हैं कितना हाँ ही भाई। कितना ही मुझे गिरेंगे। लगता है कि इंग्लैंड वाली अगर पहले हो जाती और बाद में आयरलैंड होती तो ज्यादा वो होता। अब तो आयरलैंड से ऑलरेडी हम बेइज्जती करवा ही चुके हैं, अब इंग्लैंड से जीत भी हाँ, जाएंगे, वो रिकवर नहीं होने वाली चीज। अब यहाँ से वही है कि यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नहीं, जितना जाएंगे ऊपर ही जाएंगे। या तो कितना ही नीचे गिरेंगे इंग्लैंड से हार के, तो इंग्लैंड से हार भी जाएंगे तो नॉर्मल होगा, बट होप कि ना हारे। हाँ मतलब अय्यर और ने हमें प्रिपेयर कर ही दिया भाई। हाँ, कि कैसा होने वाला है। कि क्या होने वाला है वो हमें पहले ही दे दिया है। द्वितीय एक क्या बोलते हैं, द्वितीय एक सीरीज आयरलैंड को और हाँ द्वितीय एक सीरीज इंग्लैंड को ना हो हाँ, जाए। बस उसी वही बात है। का डर है मुझे। बाकी यार बट मुझे लगता है ऐसा कुछ चेंज तो नहीं होने वाला है। एक चेंज जो होगा बस सूर्यवंशी आएंगे, हाँ, आई जो थिंक सो हमने कि प्रिडिक्ट कर दिया था कि आयरलैंड में। इंग्लैंड से। तूने तूने तो बोला था सूर्यवंशी को वहीं खिलाने का, आयरलैंड नहीं, में मैंने वो कहा मैं। था कि आयरलैंड में नहीं, इंग्लैंड में खिलाऊंगा। हाँ कि मतलब हाँ पहले आप ट्राई कर लो। मुझे लगता है कि भाई वो उसी ट्रैक पे गंभीर लेकर चले हैं कि भाई मैं हाँ बताऊं, लाइक ये तो नहीं चले अभी। आयरलैंड वाली सीरीज ही हार गए हम तो उसको गालियां पड़ रही हैं। बट भाई अगर सूर्यवंशी पहले मैच से खेलता ना तो एक जो वो जस्टिस गैंग है ना वो फिर आ जाती भाई। क्योंकि यहाँ पे बली हाँ। चढ़ती संजू सैमसन की। वो तो वो भाई तो पता ही था, अच्छा वो तो हुआ क्लियर कि ही उस था। बंदे ने भाई देख, गंभीर का डू एंड डाई रहता है कि भाई वो कुछ भी कर ले उसको गाली खानी है, ठीक है। तो भाई उसने हाँ अगर मैं तो सूर्यवंशी को खिला लिया होता तो भी उसे गाली पड़ती। मैं तो इसी फेवर में था कि उन तीनों को ही खिलाओ, हाँ और उनको जब खिलाओ उनमें से जो कोई, बुरा करे। जब जिनका, हाँ जो बुरा करे उसको निकालो। हालांकि सिंपल बुरा सी बात तीनों है। ने ही करा है बट बुरा तीनों ने करा, बट थोड़ा सा अभिषेक शर्मा अभिषेक ने ने एक थोड़ा मैच कर दिया। एक मैच में कर दिया, तो उसने मुझे किशन और बोला। सैमसन दोनों में से। बट वही है, सूर्यवंशी को नंबर 3 पे तो तुम खिलाओगे नहीं। हाँ। तो ओपनिंग का स्लॉट ही खाली करना पड़ेगा ना उसके लिए। हम्म। तो आई थिंक इट वाज बिटवीन अभिषेक एंड सैमसन। और सैमसन का बैकअप ऑलरेडी टीम में है, कीपिंग ईशान किशन ही कर रहा है। तो आई थिंक वो थोड़ा इजी हो जाएगा लेना डिसीजन कि हाँ हाँ, चलो मुझे सैमसन लगता है को जो सैमसन के बाहर साथ हुआ है निकालो। वो सूर्यवंशी के सितारे इतने चमके हुए हैं ना कि भाई उसके सैमसन के सब साथ खुद ही हो गया, उसे समझ ही नहीं आया खुद कि ही भाई बुरा हो ओ गया। ये क्या हो गया मेरे साथ। क्या हो यार गया, दोनों में ही हाँ। नहीं चला ना, सैमसन तो दोनों में ही नहीं चला है मैचों में। हाँ, सैमसन और किशन दोनों ही नहीं चले, दोनों में। हाँ बट ठीक है, ओपनिंग, हाँ। किशन तो फिर भी भाई अभी आया ही है। तो मुझे हाँ वो लगता तो है आया संजू अभी। सैमसन की बलि चढ़नी थी। वही अब संजू के साथ वही होगा जो राजस्थान रॉयल्स में हुआ था एक दो साल हाँ पहले। तो हाँ भाई पता नहीं कौन सा नींबू लांगा है संजू सैमसन ने, हाँ। तो भाई डेजा वो हो सीन रहा है। है उनके साथ, डेजा वो। हाँ मतलब वहां से वो राजस्थान कहेंगे से जाना पड़ा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा फिर से। हाँ मतलब ठीक है यार, संजू सैमसन ने थोड़े तो उनका एक चीज जिसमें वो कंसिस्टेंट है वो उनकी बट इनकंसिस्टेंसी वही है। है यार, तुम देख रहे हो कि इतना कंपटीशन हो गया इंडियन टीम में कि एक बंदा जिसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्ल्ड कप जिताया, और एक सीरीज उसकी खराब जाएगी और वो अगली सीरीज से बाहर हो सकता है। मतलब इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया अब इंडियन टीम में। और तुम सोचो फिर भी हम आयरलैंड से हार जाते हैं भाई इतने कंपटीशन के बाद। हाँ ये वही। क्या चल रहा है। जहाँ पे टीम में खेलने में इतना कंपटीशन है, बट अगेंस्ट हम आयरलैंड जैसी टीम के साथ हार रहे हैं, वो शॉकिंग, इसीलिए शॉकिंग था। तो आई थिंक इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो क्या प्रिडिक्शन लग रही है तुम्हें, प्रोबेबल 11 क्या होगी? प्रोबेबल 11 बना लेते हैं बट पहला मेरा एक सवाल हाँ है कि यार देखो, लाइक पिचेस का तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड में जो आयरलैंड में चीज हुई है वो इंग्लैंड में भी होगी। इंग्लैंड में भी पिचेस ऐसी फ्लैट पिचेस तो नहीं हाँ मिलेंगी इन्हें आईपीएल वाली। हाँ, तो भाई सीमिंग कहीं सीमिंग मतलब कंडीशन ऐसा तो होगी। नहीं होगा कि अभिषेक शर्मा को सनराइजर्स हैदराबाद वाली वो हैदराबाद के स्टेडियम वाली पिच मिल रही है। हाँ ये तो है। बट इंग्लैंड का भी कुछ भरोसा नहीं है भाई, उन्होंने टेस्ट में दे दी थी ना फ्लैट पिच, जहाँ पे इतने रन इतने बट अब रन तो मारे देख थे लिया वहाँ। ना आयरलैंड वाले में उन्होंने हाँ भी कि जहां हाँ कंडीशन, भाई मेरे को लगता है ना इंडिया 2-3 साल से एक्सपोज हो ही रही है इस मामले में कि पहला तो हमारा पूरा इंडिया का जो मेन टीम का बेस है वो सारा आईपीएल से तैयार हो रहा है। और आईपीएल में 2-3 चीजें, पहला इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। भाई जब से वो आया है तब से लोग भूल ही गए हैं भाई कि टिकना भी होता है। जो एंकर वाला रोल जो एक हम्म। टाइम पे विराट कोहली करता था इंडिया के लिए, उस काम की तो इज्जत ही नहीं है। वो तो कोई कर ही नहीं रहा ना भाई, वो तिलक वर्मा करता तिलक है भाई। तिलक वो जो तिलक वर्मा से आतंक वो पूछो जो, वो जो कितनी आतंकवाद कितनी इज्जत मिल दिखाता रही है है जो 45 बॉल में तिलक हमें को। 55 बना के देता है वो, कि भाई मतलब तू समझ रहा है कि 2-3 चीजें जो, एक तो आईपीएल को आपने बेस क्रिएट कर दी है तो ठीक है, बट आईपीएल में जो एक दो रूल्स हैं मुझे लगता है यार उससे आई थिंक वही है कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट पे प्लेयर की इफेक्ट वजह आ से, रहा है। हाँ। जो आईपीएल में तुमने कहा वो कि सारे इम्पैक्ट, रूल्स हाँ। आपको नहीं रखने चाहिए जो इंटरनेशनल में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे कभी। आई थिंक मतलब इम्पैक्ट प्लेयर का रोल तो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ, जाएगा अगर जल्दी। इम्पैक्ट प्लेयर इंटरनेशनल में है ही नहीं तो आप ये क्यों नहीं तो देख रहे फायदा कि नहीं। जस्ट आपको हाँ, आईपीएल को फायदा करवाना है, इसलिए आप उसमें ऐसे रूल्स रख के बैठे हो। आपकी टीम पे कितना इफेक्ट हो रहा है भाई, आपके प्लेयर्स भूल गए हैं भाई। आपने फ्लैट उसकी वजह पिचेस से, दे दी हैं, हाँ बॉलर्स उसकी है नहीं। ऑलराउंडर नहीं मिल पा रहे ना उसकी वजह से हमें। भाई सारे क्योंकि बॉलर, बस, सारा बॉलिंग लाइनअप डिफेंसिव है, प्रॉपर हाँ डिफेंसिव है। जहां एक पड़ जाता है भाई उसके बाद अटैक का तो कोई सोचता ही नहीं है।
अब शिवम दुबे है, जैसे अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, अगर आईपीएल की बात करें, तो इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है, उसको बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वहां तो पे वो उसकी कभी वो बॉल करता ही बॉलिंग वो डेवलप ही नहीं हो रही स्किल। शिवम दुबे हो गया, और भी जितने भी बॉलर्स हैं, जो जो हम पहले कहते थे कि पार्ट टाइम बॉलर्स को हम हाँ ऑलराउंडर बना सकते हैं आगे अबे जाके, एक टाइम तो पे उनको भाई वेंकटेश अय्यर बॉल डालता था भाई एक बॉल टाइम डालता पे। था। अब जरूरत ही नहीं है उनकी, वो अब स्किल उनकी ग्रो ही जरूरत नहीं ही कर नहीं रही है, और वो फिर इंटरनेशनल में तो 11 ही खेलेंगे ना भाई। अब उसी में है। आपको बॉलर्स अपने आपकी जो आप टीम ही नहीं बन रिसोर्सेज रही है। यूज कर, हाँ रिसोर्स यूज कर सकते हो, वो हो नहीं पा रहे क्योंकि स्किल ग्रो नहीं हो रही है बंदों की। तभी तो वो वॉशिंगटन वाली चीज सुंदर है। जैसे प्लेयरों को खिलाना पड़ता है भाई, हाँ जो ना तो वो बैटिंग करके तैयार है ना बॉलिंग करके तैयार है भाई। वॉशिंगटन सुंदर पे तो लेना पड़ेगा यार, हार्ड डिसीजन, मतलब आई थिंक उनकी बहुत हो जगह गया बन है, नहीं रही अब टीम में। बहुत हो गया भाई, टीम बहुत हो में गया बहुत है, हो क्या गया। कर रहा है भाई वो बंदा। आई थिंक अक्षर और वॉशिंगटन में से एक ही बंदा खेल सकता है टीम में। हाँ, आपको एक स्पेशलिस्ट एक का एक ही ही खेल सकता आतंकवाद है। हम सह सकते हैं हाँ भाई अक्षर और और वॉशिंगटन का, हाँ दोनों आपको का भाई आतंकवाद इकट्ठे नहीं झेल सकते भाई। आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा अब, जो कि मुझे लगता है वरुण जब वापस आएगा तो वो खेलेगा ही। तो आई थिंक सुंदर की जगह वरुण तो इंग्लैंड वाली है। स्क्वाड में ही है। और आई थिंक अक्षर पटेल की परफॉर्मेंसेज आई हैं बैटिंग बॉलिंग से कुछ एज कम्पेयर टू सुंदर, देखा जाए तो अक्षर पटेल ने कुछ जगह परफॉर्म करा है, तो सुंदर की जगह मेरे को लग नहीं रहा टीम में बन रही है। अक्षर पटेल वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग वाला एक ऑप्शन देते हैं, जो कि कि हाँ चक्रवर्ती के साथ जो आपने टेम्पलेट हाँ बना रखा है वही वही चलेगा, तो चलेगा, सुंदर की कि एक हाँ स्पिनर आपका बैटिंग करता है और हाँ एक एक प्रॉपर प्रॉपर स्पिनर है। स्पिनर है जो तो आई बैटिंग नहीं थिंक सुंदर का हो गया टाइम मुझे लग रहा है। आई थिंक उनको जीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, करता। हाँ वो जाना थोड़ा चाहिए ज्यादा उनको ध्यान वापस। जीटी पे देना चाहिए अभी के लिए। पर यार अभी के लिए एक चीज मुझे गंभीर की जो बहुत गलत लगती है ना, कि ये जो ऑब्सेशन है ना कि भाई ऑलराउंडर खिलाएंगे। मुझे एक स्पेसिफिक नंबर तक ऑलराउंडर ही खिलाने हैं, तो भाई उधर कहीं ना जो स्पेशलिटी होती है ना एक बंदे की भाई वो खत्म हो खत्म हो जाता जाती है। अब भाई मैं बुमराह को इस वजह से टीम से बाहर थोड़ी निकाल है, दूंगा कि बैटिंग नहीं भाई करता उनको बैटिंग नहीं वही। करता है, ये और तो कोई आप लॉजिक ही नहीं है हमारा। मुझे लगता है बॉलिंग ही इसमें आप खराब, बॉलिंग यूनिट हाँ पूरा ही सड़ दस चुका है ग्यारह भाई नंबर तक हमारा। बैटिंग लेके करोगे क्या जब 150 चेज नहीं हो रहा या तो वो ऊपर के 5-6 कर देंगे चेज, या तो 11 तक वाले भी नहीं कर हाँ पाएंगे। या तो क्यों? यार या तो आपको ट्रस्ट ही हाँ नहीं है ना, आप ऊपर वालों को ऐसी फ्रीडम आई देना थिंक चाहते हो आप कि 8 भाई। नंबर तक ऑलराउंडर खिला रहे हो, ठीक है। मेरे को लग रहा है हर्षित राणा 8 पे हम्म, होना चाहिए था, अब वो 9 पे आ रहा है वो। हाँ, अब वो और 9 पे फिर आ भी रहा हम है 150 भाई। नहीं चेज कर पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है उस चीज का? उसमें भी हम ये बोल रहे हैं कि उसने उसने सिंगल नहीं सिंगल लिया नहीं भाई, लिया। इसलिए हाँ। इसलिए हार गए हम। चूतिया भाई तो भाई। आई थिंक बट जो ठीक है भाई। स्पेशल रोल वाले प्लेयर हैं, जो सिर्फ बॉलर या स्पेशलिस्ट बैट्स बॉलर स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, उनसे हम बैटिंग एक्सपेक्ट ना करें, और उनकी जगह इसलिए ना खाएं कि भाई वो बैटिंग नहीं कर सकते। हम्म, तो भाई चलते हैं फिर इसी के साथ लाइनअप बनाते हैं। ठीक है भाई। ठीक है इंग्लैंड तो भाई तू स्टार्ट कर। हमने जो पिछली बार बनाया था इंग्लैंड वाला, पता नहीं वो हमने आयरलैंड, अच्छा वो इंग्लैंड हमने नहीं, वो अब वहां से तो हाँ अब तक बहुत वो चीजें चेंज हमने हो थोड़ा गई है उस पे ही बनाया था कि जजमेंट क्या होगा, आयरलैंड की सीरीज का रिजल्ट हाँ क्या क्या होगा, हो सकता है, अब तो उस दिख पे गया। नहीं जज किया था ना, तो भाई अब रिजल्ट है अब हमारे रिजल्ट पास। है। मेरे को तो ये देख के शौक हुआ था कि बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक भी ओडीआई नहीं खेला है। भाई बुमराह अब यार मतलब कुछ ऑलमोस्ट 3 साल बाद वो ओडीआई खेलेगा, वो मेरे को ये देख के थोड़ा वो लगा। हम्म, ये तो अलग ही स्टैट निकल के आया था। भाई बुमराह जितना खेलते हैं वो मतलब बस ये है कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप में आके खेल खेल जाए जाए, बस। चैंपियंस ट्रॉफी में हाँ ये खेल जाए, बात तो है बस भाई। इतना है। बाकी मुंबई इंडियंस से भी तो खेलना है यार उन्हें। और क्या। वो बस इंडिया के लिए खेलते रहेंगे तो अंबानी जी के लिए कौन खेलेगा भाई। हाँ भाई, तो टीम देखो भाई, ओपनिंग तो अभिषेक शर्मा रहेंगे, और हम्म, आई थिंक इट्स टाइम टू डेब्यू वैभव सूर्यवंशी। तो अच्छा 1-2 ये 3-4-5 अभी के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से स्क्वाड में, तो सेम ही है। अच्छा ठीक है। किशन कीपर कीपिंग। अच्छा एग्जैक्ट लाइनअप। हाँ 3-4-5 में मतलब किशन अय्यर और तिलक वर्मा, मतलब सैमसन को ही हटाया मैंने अभी। और 6-7 अक्षर पटेल, शिवम दुबे और हर्षित राणा 8 पे। 9-10-11 मेरे होंगे बिश्नोई, अर्शदीप और प्रिंस यादव। तो हमारे हर्षित, अर्शदीप और प्रिंस हो गए पेस बॉलर्स। बिश्नोई या वरुण में से जो है, और अक्षर पांचवा, और छठा बॉलर फिर शिवम दुबे। ये मेरी प्लेइंग 11 है अभी। यार तेरे को नहीं लगता बॉलिंग लाइनअप वीक है हमारा एक्चुअल, ये ऑलराउंडर थ्योरी ने मेन बॉलिंग लाइनअप वीक वो तो है ही, वो तो कर ही दिया यार मेरे हिसाब से। आयरलैंड के प्लेयर्स को भाई आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मतलब बिल्कुल जब टिकना था तब तो उन्होंने विकेट नहीं हाँ दी भाई, वो टिके हैं आई थिंक जो हमारा पिछले सालों कुछ जो हाँ हमारे प्लेयर्स पिछले थे। टाइम से बहुत टाइम से ये रहा है ना, जो ओवर डिपेंडेंसी रही है बुमराह वाली, वो अब पूरी एक्सपोज हो रही है कि हम बुमराह के बाद क्या, वो कोई बुमराह के बिना आ क्या नहीं पा रहा है करेंगे। अभी ऐसा स्टेप अप करेगा। अर्शदीप आया था बीच में, अब वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अर्शदीप भी, तो उसका अर्शदीप भी यार पहले अटैकिंग बॉलर था, अब तो वो डिफेंसिव बॉलर टाइप का ही हो गया है। जो उनका फॉर्म चलता हुआ आ रहा है, जो कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं उसके बाद से, मे बी वो उन्हें इफेक्ट किया है। मुझे ऐसा भी लगता है भाई अय्यर से प्लेयर नहीं चल रहे ढंग से, जो रोटेशन और ये सब है ना, वो जब पंजाब किंग्स में भी वो ढंग से रोटेट नहीं कर रहा था इस साल बॉलर्स को, कि कितने मैचेस में चहल को ओवर नहीं दिया, इधर से इसको ओवर नहीं दिया, अर्शदीप के ओवर पूरे नहीं करवाए। तो मुझे लगता है कि यार इधर भी इंडिया में भी मुझे फर्स्ट मैच में ऐसा फील नहीं हुआ, बट मुझे सेकंड मैच में ऐसा फील हुआ कि ये ढंग से रोटेशन नहीं कर रहा आई बॉलर्स थिंक की। हालांकि सेकंड मैच में इतनी गंदी बॉलिंग हुई नहीं है हमारी, बट स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है। इंग्लैंड वाले में तो यार हमारे पास
5 मैचेस हैं, अच्छे से पता पता लग लगेगा। जाएगा हाँ, ये वाली और मैं चीज भी है कि नहीं है। मेरे को बट ये मुझे भी लग पर्सनली रहा है ऐसा कि लग रहा है। थोड़ा आयरलैंड को हल्के में भी ले लिया इंडिया ने, और थोड़ा ज्यादा शायद हाँ, हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने वही। चले गए कि हाँ चलो हम शिवम दुबे से 4 ओवर कराएंगे, हम शेगड़े से और बॉलिंग कराएंगे, कि देखें कौन आगे जाके हार्दिक पांड्या का जो रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश चल रही है कि हमें कोई ऐसा बॉलर मिल पाता है नहीं जो बैटिंग भी करे और 4 ओवर भी डाल के दे दे, वो शायद कोशिश कर रहे थे। नितेश रेड्डी इंजर्ड हो गए, नीतीश कुमार इंजर्ड हो गया, तो वो उनका प्लान थोड़ा वो हो गया कि मुझे लग रहा है इंडिया इज द नेक्स्ट केकेआर भाई। जो जो गलती केकेआर से हुई थी ना, कि हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं भाई, प्लेयर अच्छे होने चाहिए, कैप्टनसी का कोई इतना रोल नहीं होता, कैप्टन तो कोई भी चला लेगा, वो चीज मुझे लग रहा है अब इंडिया गलती कर रही है। हमने भाई स्काई की वैल्यू नहीं की ढंग से। देखा जाए तो ये जो 2 मैचेस गए हैं इसमें अभी 5 और आ रहे हैं इंग्लैंड वाले, तो अभी हमें शायद वैल्यू समझ में आए स्काई जैसे कैप्टन आई की, थिंक जो मुझे हम लगता नहीं है कि अगर करेंगे अब आपको मैं। एक डिसीजन लेना था कि हाँ चलो हमें 2028 वाला वर्ल्ड कप के लिए नया कैप्टन चाहिए, ठीक है लेना था आपको, एग्री करते हैं उससे कि हाँ स्काई की एज हो रही है, तो बट मैंने पहले भी कहा था मेरे हिसाब से एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए था। अगर वो तो भूल ही गए आप हैं भाई, अब वो एक होता ही बंदे कहाँ को है। टीम जो टीम में ही नहीं था वो वाली और आते ही एक तो टीम में आया और वो कैप्टन बन गया, मेरे हिसाब से पहले टीम में खिलाना चाहते और स्काई को कैप्टनसी देनी थी कुछ सीरीज में। अब डायरेक्ट आपने पूरा प्रेशर में डाल ही दिया है बंदे को, अब वो वैसे ही उसकी फॉर्म नहीं चल रही थी, वैसे ही उसका डाउनफॉल चल रहा था, अब उसने आपको आपने इंडिया वाला प्रेशर भी दे दिया, अब आपने बिल्कुल हाँ पूरे टाइम पे। और ये मैंने पहली वीडियो में भी कहा था तुझे कि पिछले साल आते हाँ तो वो एक रहता अंदर से उसके होता होता भी, उसका कॉन्फिडेंस। अच्छा टाइम चल हाँ रहा था भाई, उसके ग्रह हाँ ग्रह ही हाँ, खराब चल रहे हैं अभी, तो भाई तो क्या इस करोगे टाइम तुम। पे आपको ट्रांजिशन सही तरीके से नहीं करा मेरे हिसाब से, जो कैप्टनसी वाला ट्रांजिशन होना चाहिए था, जो कि होता ही नहीं है इंडिया में वैसे सही तरीके से, वो हाँ तो होता ही नहीं। वो चीज आपको सही करनी पड़ेगी आगे जाके। अब मान लो नहीं चले, जैसे ये सीरीज भी हार गए, अब क्या फिर बैक टू कौन, गिल? भाई मतलब देखते हैं, मुझे लगता है इंग्लैंड पे, इंग्लैंड वाली सीरीज पे बहुत चीजें डिपेंड हाँ करती हैं एक्चुअली। वही है। अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत हाँ अगर एंटरटेनमेंट आने इंग्लैंड वाला वाली है। सीरीज हो गई सही तब ये थोड़ा डाउन हो जाएगी बातें, लेकिन अगर नहीं हुई बच जाएगा हाँ। तब नहीं बहुत हुई तो प्रेशर आ जाएगा, आएगा। मैनेजमेंट पे भी प्रेशर आएगा, जवाब देने पड़ेंगे। मेरी तो ये है भाई प्लेइंग 11, तुम्हारी क्या है? आई थिंक सेम ही होगी या कुछ चेंज है? यार मैं बस एक चीज सोच रहा था, अभी मेरे पास कॉपी पेन तो कुछ है नहीं, बट मैं सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा कर लूं मैं कि संजू सैमसन को मैं बीच के लिए रिटेन कर लूं, क्योंकि मैं लेट गो नहीं करना चाहता संजू सैमसन अच्छा को, ठीक है। और वैभव को तो डालना ही है भाई। अगर तूने इंग्लैंड के मैच में, अभी पहले मैच में हमने ये देखा वैभव नहीं खेला। कि भाई अभी भी वैभव नहीं खेल रहा, तब तो भाई तुम टीवी को आग लगा दो अपने, भाई तुम छोड़ दो मत देखो, सब क्रिकेट को हाँ बॉयकॉट कर देना अगर चाहिए भाई, अगर वैभव अगले इंग्लैंड वाले अगर मैच में भी इंडिया नहीं खेला ये तो। सीरीज जीत गई होती आयरलैंड वाली, तब नहीं हाँ खिलाते तो मैं मान हाँ लेता, तो लेकिन अब तो खिलाना पड़ेगा। था ही वो तो। हाँ मुझे ये लग रहा है ये जो आयरलैंड से इंडिया हारी है ये इसी वजह से है कि भाई अगर वो नहीं हारते हम तो वैभव क्या पता इंग्लैंड मैं के नहीं भी दो खेलता। तीन मैच ये लोग हाँ मिस वो करा नहीं देते, खेलता। क्योंकि ये लोग चेंज हाँ करते ही नहीं। तब तक एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे जो चीज खराब उसको नहीं हो चेंज उसको क्यों आप करेंगे, सही बात है। वो मत करो, हाँ उसको चेंज मत करो, ठीक है। अब तो खराब हो गई, अब सड़ गई भाई, अब तुम इंग्लैंड से उससे आयरलैंड से हार गए, अब धब्बा लग गया तुम्हारे। अब वैभव ओपन करेगा ही हाँ करेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा विद वैभव एंड अभिषेक शर्मा, फिर ईशान। तिलक को यार मुझे नीचे पुश करने का मन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तिलक को जितनी कम बॉलें खिलाओ उतना ज्यादा बेटर है। तो अभी मैं उसको थोड़ा नीचे कर दूंगा। जो उसने मुंबई के लिए काफी अच्छा काम किया और बीच में भी 1-2 इनिंग इंडिया के हाँ लिए भी वर्ल्ड ऐसी कप में भी खेली। वो 6-7 पे ही तो आ मुझे रहा था। हाँ तो ईशान के बाद 4th पे अय्यर, 5th पे मैं संजू को डालना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे तैसे संजू को बीच में एडजस्ट कर दे। मतलब मुझे पता है कि भाई अग्री तो छोड़ दे भाई, गालियां ही पड़ेंगी इस पे, पर ठीक है अभी 5वें पे संजू, मैं संजू को ये जो रखता हूँ। कम बोलने वाले लोग होते हैं ये बेचारे ऊपर नीचे करते रह जाते हैं, चाहे राहुल द्रविड़ हो, केएल राहुल हो, संजू सैमसन हो, केएल राहुल संजू सैमसन हो। भाई यार संजू सैमसन बाहर होने वाला है टीम से, तुझे हाँ पता है ना। मेरी बात मुझे भी पता है कि हाइपोथेटिकल हाँ है, सच नहीं होने वाली, सच वही होगी जो तूने टीम बोली है, मैं हाँ एग्री कर बट रहा एक हूँ। बट ऑप्शन अगर हाँ, क्योंकि तूने एक पर्सपेक्टिव दे दिया है तो मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि भाई मैं क्या ट्राई करूंगा, मे बी शायद इन फ्यूचर हो जाए कुछ। तो अभी मैं 5 पे तिलक को नहीं रखता, 5वें पे मैं संजू को शिफ्ट कर देता हूँ, 6ठे पे मैं तिलक कर देता हूँ, क्योंकि 2-3 डाउन तो ऐसे ही हो जा रहे हैं भाई हम स्टार्ट में। तो वैभव वाला ये है कि भाई वैभव खेलेगा तो या तो तो तुम भाई तो अभिषेक और वैभव दोनों ऐसा कर देंगे कि भाई तुम्हारे अय्यर की भी बैटिंग नहीं हाँ आई, ठीक है, फ्लैट ट्रैक हुए। और नहीं भी हुए तो भाई सूर्यवंशी ने हमें दिखाया है कि भाई वो बंदा वैसा नहीं है कि फ्लैट ट्रैक पे अंधा मार रहा है। उसने राजस्थान के लिए भी बीच में बिल्कुल एंड में एक इनिंग खेली जो हुई हारे थी थे वो जहाँ पे भाई कोई टिक नहीं रहा एलिमिनेटर था। में जो उन्होंने हाँ खेले थे। एलिमिनेटर जो भाई उसने तो अच्छा अच्छा खेला। खेला है, बहुत उम्मीद है मेरे को वैभव से। तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, 6ठे पे तिलक कर देते हैं, 7th पे दुबे, 8th पे अक्षर, 9th पे हर्षित। हर्षित राणा। जो गंभीर को चाहिए कि भाई मेरी बैटिंग लाइनअप लंबी होनी चाहिए, तो जीजी वाले लॉजिक से अगर मैं देखूं तो यहाँ तक पहुंच गई, 9 तक हर्षित, 10वें पे वरुण या जो भी आता है। बट यार फिर एक बॉलर शॉट प्रिंस तो नहीं हो प्रिंस नहीं जाएगा खेलेगा, फिर अर्शदीप खिलाओगे ना, मुझे लग रहा है यार। तुम्हारी। शेगड़े की जगह मैं सूर्यवंशी को ऐड कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। तो प्रिंस यादव और कौन कौन खेला था, प्रिंस यादव, अर्शदीप, अच्छा बॉलर कम था बॉलर ना, कम, स्पिनर नहीं था। स्पिनर नहीं था, तो वरुण वरुण हो चक्रवर्ती गया को हाँ, लाओगे आप तो तो एक को जाएगा। यार देख अक्षर और दुबे तो ऑलराउंडर की तरह तो एक को निकालना, अगर तुम्हें खेल ही रहे संजू हैं। को 5 पे लाना है तो उन दोनों में से एक को निकालना पड़ेगा। तो फिर तो लॉजिक यही है कि 8 तक हाँ बैटिंग होगी, फिर 9 8 तक तक ही बैटिंग होगी ही फिर नहीं हो उस सकती, केस में, तो मेरे को जो है ना। सिनारियो तुम बता। नहीं यार हर्षित और अर्शदीप तो खेलेंगे ही, ठीक है। 8 ओवर तो उनके एक डलवाओगे स्पिनर आप हो गया, पूरे भाई। पिछले मैच में तो अय्यर ने भाई हर्षित राणा को ओवर भी नहीं दिया भाई एक लास्ट में। स्पिनर हो गया अपना।
उसके ओवर पूरे नहीं कराए। 12 ओवर हो गए, तो एक स्पिनर हो 12 गया, ओवर हो गए, 12 ओवर हो गए। अक्षर के भी 4 16 ऐड हो कर गए, लो, 16 ओवर तो हो गए। बचा फिर बॉलिंग bowling बचे। तो fuck up शिवम हो से गया, तुम्हें मतलब 4 ओवर, मुझे शिवम से 4 ओवर निकालना एग्जैक्टली पड़ेगा। इंडिया के साथ यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है भाई। ये बैटिंग के चक्कर में इन्होंने बॉलिंग की ले लिया हाँ, भाई। मेरा वही है तो कि भाई हर ठीक है भाई, मैं संजू बाहर भाई, संजू बाहर है, अब कोई नहीं बचा सकता। हाँ मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अब नहीं होगा। मैक्स ये हो सकता है तिलक बाहर करके संजू, बट वो होने नहीं हाँ। वाला, क्योंकि तिलक पे तो मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी है कि भाई गंभीर ने बोला है कि भाई गंभीर एक जिसको कमिटमेंट दे दे फिर तो वो वो कहेगा कि भाई 50 तो मारी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तो खेल। और 50 मार। नहीं, उसने बोला है भाई कि तिलक को बैकिंग है मेरी पूरी, अभी हम तिलक को बैक करने वाले हैं काफी लॉन्ग टाइम। हाँ तो वो मेरे को तो लग देखो रहा है शायद कि वो वो कुछ ठीक ही फ्यूचर हो जाए। कैप्टनसी के हिसाब से भी देख रहा है, क्या पता वो मुंबई के कैप्टन भी बन जाए। हाँ देखते हाँ, हैं, बट ठीक है यार, मतलब अब इस बात से, इस वीडियो में हमने जितनी भी कॉन्वर्सेशन इससे कर एक ली बात पता लग रहा इससे ये है है कि संजू सैमसन कि हमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि संजू सैमसन खत्म संजू है भाई। सैमसन अब संजू हाँ, संजू का संजू खत्म सैम भाई, क्या हो संजू गया सैम भाई। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आगे। क्या संजू सैमसन ने हाँ तो वो तो हम उस पे क्या लगा संजू सैमसन ने अपना लास्ट मैच खेल लिया है? मैच खेल ले। हाँ, हाँ, क्योंकि वैभव आ गया तो भाई वो तो खत्म है भाई। तो मुझे लगता है कि स्टार्ट पहले मैच से ही होना चाहिए भाई। अब बहुत हो गया, हम्म, अब थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पर ठीक है यार, इसी के साथ हम हाँ, इस वीडियो को यहीं एंड और करते हैं। लगाते हैं। अब देखेंगे, कल से मैच चालू ही हाँ है, तो अब जब भी नेक्स्ट शूट करेंगे काफी कंटेंट की मुझे उम्मीद है हाँ, कि होगा हमारे कि हम पास। काफी चीजों ठीक पे है, बात करेंगे, काफी टॉकिंग पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो आज के डिस्कशन पे ठीक लगाते है, हैं यहीं पे डॉट, और मिलते हैं नेक्स्ट स्पेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय। और आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।